सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार एक दिन में भारत को 2 पदक मिले। गुरुवार की सुबह मनप्रीत सिंह की अगुवाई में रणबांकुरों ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक हासिल कर भारतीय हॉकी का पुनर्जन्म किया, तो शाम को पहलवान रवि दहिया ने फाइनल में हारने के बावजूद रजत पदक जीता। अब टोक्यो ओलंपिक में भारत के 5 पदक हो गए हैं और यह किसी भी खेल महाकुंभ में भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करते हुए विपक्षी दलों पर करारा हमला किया, तो विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े सूबे की जनता को सदा संदेश भी दिया। यूपीए सरकार में लागू किए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को सरकार हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। इस ऐतिहासिक कदम से विदेशी निवेशकों के बीच भारत की साख मजबूत होगी और विदेशी निवेश बढ़ेगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों की अगुवाई में हजारों लोगों ने हमला कर मंदिर की सभी मूर्तियों को तोड़ डाला। मंदिर के आसपास रह रहे 100 हिंदू परिवारों को भी जान का खतरा पैदा हो गया है। अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ सरकार अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखेगी। सभी स्कूली बच्चों का हेल्थ कार्ड बनेगा, साथ ही उन्हें मिड डे मील से पहले सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज कैदी के पितृत्व अधिकार पर व्यापक सुनवाई होगी। दुष्कर्म के सजायाफ्ता कैदी पति से संतान सुख चाहने के लिए पत्नी ने हाईकोर्ट से शॉर्ट टर्म जमानत मांगी है। कोर्ट ने इस संवैधानिक सवाल पर व्यापक सुनवाई का निर्णय किया है। अफगानिस्तान में प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे के लिए चल रही लड़ाई के दौरान लश्करगाह में खून खराबा बढ़ गया है। मौजूदा स्थिति में 17 प्रांतों की राजधानी खतरे में है। उधर अफगानिस्तान सरकार का दावा है कि उसने 24 घंटे में 303 आतंकी ढेर कर दिए हैं। ईरान में गुरुवार को इब्राहिम रईसी ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अखबार में आई खबर सही है तो मामला गंभीर है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया कि जब मामले का पता 2019 में लग गया था तो अब तक शिकायत क्यों नहीं की और अब इसे क्यों उठाया जा रहा है। भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीरिया और क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत ने इलाके में आतंकवादी समूह के फिर से सिर उठाने और रासायनिक हथियारों तक उनकी पहुंच बनाने की आशंका को लेकर आ रही खबरों पर चिंता जताई है। मोदी सरकार ने पिछले 7 साल के कार्यकाल में देश भर से चोरी हुई विरासतों में से 75% को दोबारा हासिल कर लिया है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बावजूद सशस्त्र सेनाओं की सैन्य जरूरतों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण से संबंधित आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को ध्वनिमत से गुरुवार को पारित कर दिया गया। डेल्टा वेरिएंट का कहर तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि यह बेहद संक्रामक वेरिएंट अब 135 देशों में पहुंच चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी मुद्रा कानून में के कथित उल्लंघन के लिए ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और उसके प्रमोटरों को करीब 10,600 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को नई शुरुआत हुई। बरसों से बॉलीवुड से महरूम रहे कश्मीर में फिल्म निर्माण को गति देने, स्थानीय कलाकार और निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और उनके हितों के संरक्षण को सुनिश्चित बनाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भव्य समारोह में जम्मू कश्मीर की फिल्म नीति 2021 को जारी कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया है। और अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। 1906 में आज ही के दिन देशबंधु चित्तरंजन दास, सुबोध चंद्र मलिक, विपिन चंद्रपाल ने इसका प्रकाशन कलकत्ता में शुरू किया था। अंग्रेजों की भारत विरोधी नीति के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका एजेंडा रहा। इसके चलते 1908 में अंग्रेजों ने इसे बंद करा दिया। 1996 में आज ही के दिन नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना जताई थी। मंगल से गिरे उल्कापिंड के परीक्षण के बाद संस्था इस निष्कर्ष पर पहुंची थी। इसके बाद ही मंगल पर अभियानों की बढ़ाई और कई रोवर भेजे गए। भारत के आधुनिक भगीरथ कहे जाने वाले राजन सिंह का जन्म आज ही के दिन 1959 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ था। उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए 28 साल की उम्र में सरकारी नौकरी छोड़ दी। अलवर में 1975 में तरुण भारत संघ का संगठन किया। इसके माध्यम से जल संरक्षण के लिए 8,000 से ज्यादा तालाब बनाने में मदद की। राजस्थान के 1,000 गाँवों में पानी की आपूर्ति और वहाँ की 5 नदियों को पुनर्जीवित किया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 2001 में रेमन मैग्सेसे और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं।
आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।